प्रशासन लगातार महिमा गोपीनाथपुर पंचायत के लिए सोई हुई है। लगातार ये दूसरा वीडियो बनने जा रहा है। जो पुल टूटा हुआ है यहाँ का देख सकते हैं, नहर का पुल है ये, और बगल में ही स्कूल है और ये 10+2 हो चुका है स्कूल। और यहाँ के बच्चे भी यहाँ इसमें गिर जाते हैं और लोग भी मोटरसाइकिल से, अभी कुहासा का वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और डायरेक्ट पुल के अंदर आइए। कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि डायरेक्ट इस पुल के अंदर चले जाते हैं, गोड़ हाथ मुंह हाथ फोड़ फाड़ लेते हैं। लेकिन प्रशासन का यहाँ इस पर देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से इसका जो पुल का जो टूटा हुआ है, कितना खतरनाक तरीके से इधर भी टूटा हुआ है और इधर भी टूटा हुआ है। और 4 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी जाता है वो नहीं कहा जाता है खतरों के खिलाड़ी, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं जो इस पुल से पार करते हैं। तो देख लीजिए प्रशासन कितना सोए हुए, लगातार प्रशासन को जगाने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जग नहीं रही है। यहाँ के प्रतिनिधि भी नहीं जग रहे हैं, वो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह। 6 महीना नहीं 5 साल के लिए वो बने हुए प्रतिनिधि जीते हुए हैं, लेकिन 5 साल से सोए हुए हैं। आइए कुछ ग्रामीण है उनसे हम वार्तालाप करते हैं। आलोक जी है क्या कुछ यहाँ जो पुल टूटा हुआ है, कितने दिन हुआ पुल टूटे हुए? पुल टूटा हुआ साल भर हो गया। साल भर हो गया। कोई मतलब आप लोग कहीं कुछ कोई सुनवाई नहीं है। तो कुछ बोले हैं प्रतिनिधि को, किसी को कि कोई नहीं? प्रतिनिधि को नजर नहीं आ रहा है। हाँ? प्रतिनिधि का भी तो आने जाने का रास्ता है, उसको नजर नहीं आ रहा है, क्या बोला जाएगा। इसमें कितने लोग गिर गए हुए हैं? अरे एक दो आदमी गिरा हुआ है, लेकिन भयानक गिरा हुआ था। हाँ समझे ना, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया। ग्रामीण इधर जो महानाटाना के लोग हैं, 13 नंबर 14 नंबर वार्ड का ज्यादा आना जाना है। आना जाना है। लेकिन ग्रामीण तो सक्रिय हमको नहीं नजर आ रहा है। कोई सक्रिय नहीं। आगे बिन वजह भस पकड़ाई तो टूट जाएगा तो कोई अब क्या कीजिएगा, किसी का डूब जाएगा। अभी तो क्या स्कूल है बगल में, वही लगा क्या कीजिए। स्कूल है कि नहीं है? उसे बोलिए हेडमास्टर को भी सुनवाई होना चाहिए, वो भी तो बोल सकता था ना। तो हेडमास्टर आवेदन कहीं दिए हैं? कहीं नहीं दिया। ग्रामीण यहाँ पर भी है, देख सकते हैं इतने ग्रामीण यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। या यही घर पता है आपका भी? क्या ये पुल कितने तरह से टूटा हुआ है? इधर साल भर से ज्यादा से हो गया, ये खाली मरम्मत होता है उससे कैसे माने खाली फ्रेंड की डैमेजे हो गया। मरम्मत हो के नेता लोग पैसा उठा लेता है, पैसा, लेकिन सुनवाई कोई सुनवाई नहीं होता है ना। 5 साल के लिए जीते हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई इसको नहीं है। लगातार ये कितने लोग यहाँ गिर जाते हैं इसमें आते हैं? इसमें तो कितना साइकिल कितना मोटरसाइकिल गिर जाले, बाकी कितना गिर जाता है। कहाँ घर पड़ा भैया? छपरा से आए हुए हैं। तो ये पुल टूटा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? पुल बनना चाहिए जल्दी, क्या जल्द से जल्द पुल बनना चाहिए। पुल बहुत प्रॉब्लम होता है जाने आने में। मान लीजिए कि पुल आदमी आता है जाता है डेली, इसमें 100 गाड़ी 200 गाड़ी जाता है आता है, कहीं बाई चांस गिर जाएगा, खतरा होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। पर डे दिन आते जाते हैं जी इसमें आते हैं, पर डे आते हैं। हम क्या स्कूल में है? कहाँ का? नहीं, हम फाइनेंस काम करते हैं। फाइनेंस का काम करते हैं। आना जाना आपका लगा रहता है? हाँ आना जाना लगा रहता है। हम तो कुहासा का समय भी है अभी, कुहासा का समय है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लीजिए इतना टूटा हुआ है, बनना चाहिए, जल्दी से जल्द बनना चाहिए पुल। क्या जो इस मोतीपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो और जो प्रतिनिधि जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको जगना चाहिए, आके देखना चाहिए कि पुल टूटा हुआ है, जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करना चाहिए। क्या जी हाँ, ये साल भर से 365 दिन बहुत ज्यादा होता है जी बहुत ज्यादा होता है। उतना दिन में तो नहीं बोले हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। और आगे आपको मैं फिर से एक बार प्रतिनिधियों को भी जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप सभी जो है आपका होता है जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी प्रतिनिधि है या प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही कि पुल बनना चाहिए। अधिकारी लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, बनना जरूरी है पुल। बहुत एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पर। लोग स्कूल बगल में है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का आना जाना सब कोई आ रहा है, सब कोई को दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना रिपोर्ट के बिना रिपोर्ट को कोई सुनने वाला नहीं है। आगे जब तक आप लोग फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा इस चीज़ को, तब तक कौन सुनेगा? सब कुछ पता होते हुए भी ये सब बनना चाहिए, बहुत जरूरी काम है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तो इसमें जाना चाहिए कि बच्चे की दुर्घटना हो सकता है। जी बिल्कुल। कुहासा का दिन है, डेली हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कब क्या एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं। आप पटे दिन जाते हैं? कौन स्कूल से हैं? बेध्यान हो गए हुए हैं। बेध्यान हो गए हुए हैं। स्कूल का नाम नहीं याद है आपको, लेकिन पटे दिन इतने बच्चों को लेके जाते हैं आप? पटे दिन जाते हैं। कहाँ स्कूल आपका हुआ? पना छपरा? पना छपरा। तो पटे दिन कितने बच्चों को लेके इस पुल से जाते हैं और आते हैं? लमसम वही मान के चलिए कि 15-20।
तो बहुत खतरनाक है, इस पुल से क्यों आते जाते हैं? यही एक रास्ता है क्या? खतरनाक तो है ही है, क्या किया जाए। यही एक रास्ता है आने जाने का? आने जाने का हम लोग का तो सुविधा यही है। सुविधा बच्चे की 1000 बच्चे का आवागमन होता है। जी बिल्कुल, कितने बच्चे का आवागमन होता है? लगभग 300 से 500 के बीच में होता है। तो बच्चे कभी गिरे हैं कि नहीं? कभी कभी तो गिर ही जाते हैं, बराबर तो आता ही है शिकायत। तो प्रशासनिक और प्रतिनिधि सबको अवगत कराया गया, लेकिन सब कहते हैं कि यह हम आगे उच्च पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे। लिखित की मौखिक रूप से आपने सर बोला? लिखित और मौखिक दोनों हैं। दोनों। लिखित आवेदन कहाँ पर दिए हैं सर? ग्राम पंचायत में दिए, गाडा में दिए। क्या परिचय हुआ आपका? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार सर, तो अभी तक 300 साल भर से ऊपर हो गया होगा इस, जी जी। लेकिन साल भर में कोई सुनवाई नहीं है किसी? क्या नहीं ना, अभी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग तो बच्चे को इससे अवगत कराते रहते हैं सावधानी पूर्वक आने जाने के लिए, कि बीच से होकर जाना, कोई गाड़ी आती हो तो वहाँ पर रुक जाएंगे और तब जाएंगे, ताकि कोई दुर्घटना की संभावना कम हो। क्या आपको भी सर लगता है कि प्रतिनिधि और जो अफसर लोग हैं, प्रशासनिक लोग सोए हुए हैं? क्या इससे नहीं लगता है कि साल भर हो गया पुल को टूटे यह हुए? क्या है, अवगत कराना है। अब हम तो छोटे स्तर पर है, हम कैसे बोले किसी के बारे में। लेकिन यह बच्चों को भविष्य में कोई दुर्घटना न हो, यथाशीघ्र अगर इसका निर्माण हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, पूरे समाज में बच्चे के हित में होता। लगातार बाइक और साइकिल सर इसमें तो हाँ, गिरते दुर्घटना तो ग्रस्त होती रहती तो है। बच्चे अगर गिरते हैं तो जो गार्जियन है वो तो आपको आते होंगे, बोलते होंगे कि बच्चे गिर जाते हैं, इस पर थोड़ा सा? लेकिन हाँ, बोलते ही हैं, लेकिन चेतना सत्र में हम लोग प्रतिदिन बच्चे को इसके बारे में अवगत कराते हैं। खासकर सुरक्षित शनिवार हम लोगों के यहाँ हर वीकली चलता है, उस दिन भी बच्चे को बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामीण हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि पुल बनना चाहिए, बहुत उलंग हो गया है, काफ़ी आदमी गिर रहा है इस पर। बच्चा सबको बगल में आना जाना पड़ता है, स्कूल नज़दीक में है। इस पर मुखिया को भी कई बार कहा गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, कहता है कि गंडक प्रोजेक्ट की चीज़ है, हम क्या करें। तो सर्वे तो डीएम साहब है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया जाए। हाँ, जरूरी है वो। अगर कुछ अनहोनी होता है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगा, और कौन यहाँ के लेगा? प्रतिनिधि और सरकार। हाँ, अफसर का तो पूरे अथिये है, तो पूरे लापरवाही है। ये दूसरा बार ये न्यूज बन रहा है, लेकिन ये जो अफसर लोग हैं सोए हुए हैं, प्रतिनिधि भी सोए हुए हैं साथ। सोए हुए क्या हैं। आपको लगता है? हाँ, सोए हुए हैं। ये 6 महीना कुंभकर्ण सोए हुए थे, लेकिन ये लोग 5 साल के लिए सो गए हैं। न इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कोई रिस्पॉन्स है, न कोई नेता का रिस्पॉन्स है। हर आदमी को कहने पर यही कहता है कि हम लोग का अंडर का चीज़ें नहीं है, तो आखिर में किसके अंडर का चीज़ है? कोई अनहोनी होता है, इसका जिम्मेवारी कौन है? अफसर होगा। अफसर। क्या परिचय हुआ आपका? बबलू सिंह। जाते हैं और दुर्घटना होता है। तो बच्चे लोग का दुर्घटना जो होने का जो संभावना है, तो इस पर माने देखना चाहिए कोई पदाधिकारी को, या ये गंडक प्रोजेक्ट को इसको देखना चाहिए, ये पुल जो टूटा हुआ है। क्या आपके हेड मास्टर द्वारा कुछ कदम उठाया गया है कि नहीं? नहीं, वो क्या उठाएंगे, वो क्या कहेंगे।